ये अभी से कुछ काम, अभी से कुछ काम, उठो हे राम, यही कह मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, देव हंसते हैं दानों, न जाने मिली विजय फिर कौन, दे रही किलकारी वसुधा, हो रही कुछ न्यारी वसुधा, नहीं कुछ भी होता है ज्ञान, कौन भी श्वास दिलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। तो ये ठान दूं, ये साधी खुदी समाधि छाड़ दूं, ये साधी खुदी समाधि, दुखों का अंत मधुर संवास, कहीं मानवता की जाए, सभ्यता जिसके गुण गाए, मेरे कल मोकाए प्रतिपल, और अंत स्तन का अरियल, वही अब राग बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। ये अभी से कुछ काम, उठो हे राम, यही कह कर वारंवार, मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। तो इसके लिए हम ही क्या करें? ये हृदय स्थिर उद्गार निकालूं, ये हृदय स्थिर उद्गार निकालूं, या रहने दूं और फिर से कठिन तूफान चला दूं, या रहने दूं। ये व्यक्ति व्यक्ति में वाद हो रहा, ये व्यक्ति व्यक्ति में वाद हो रहा, और वादों में संघर्ष हो रहा। ये संघर्ष से आग निकलती और विश्व शांति को स्वाहा करती। कठपली अपनी राग भी अपना, ये ठपली अपनी राग भी अपना, और विश्व शांति की व्यर्थ कल्पना। तो अपना अपना राग अलापूं, या रहने दूं, और फिर से कठिन बुखार चढ़ा दूं, या रहने दूं। ये पलके शुष्क भिगो लेने दो, अब मन के धागे उलझ गए हैं, ये मुझे कभी कुछ नहीं लागे। जीवन स्वयं बना उत्पीड़न, और बड़ी वेदना मेरे आगे। कष्ट बहुत है, कष्ट बहुत है मेरे दिल में, अश्रों से खो लेने दो। राघव दर्शन कर लेने दो, राघव दर्शन कर लेने दो। ये जीवन अंगारे सा जलता, ये दिल का दर्द भुला दूं कैसे। मन बाती तो राख हो गई, अब बोलो पुनः जला दूं कैसे। अब तो सब खोया खोया, अब तो सब खोया खोया है, आज खुशी में खो लेने दो। राघव दर्शन कर लेने दो, राघव दर्शन कर लेने दो। राम अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। है अगर
बल कुछ हमारी साधना में, आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है राम। ये आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है और म्लान की अंतर कली सी खिल रही है। ये रूप ऐसा था मेरी कल्पना में, है अगर बल कुछ हमारी साधना में। तुम देवता हो, मनुज हो या कि हो ईश्वर, समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा है। रोकता हूं बहुत लेकिन मन न रुकता और हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा है। दूर मत जाना राम, दूर मत जाना, शपथ तुमको हमारी। क्या पता कैसे कहां कब दे सकूंगा। मनुष्यता के लिए अवतार से हो तुम, ये धन्य धरती तुम्हें पाकर क्यों न होगी। देखकर तुमको हृदय ये कह रहा है कि तुम वही हो, तुम वही हो रमे जिसमें फूल होगी। अब हो गया, ये हो गया तब पूर्ण समझौता हमारा। अब हो गया तब पूर्ण समझौता हमारा। व्यर्थ में अब तन तपाकर क्या करूंगा राम, व्यर्थ में अब तन तपाकर क्या करूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। अरे अगर पर कुछ हमारी साधना में, ये कीर्त चंदन सी तुम्हारी धौल निर्मल, साधु संतों के लिए है सुदल संबल। ये दस चारों वेद तेरी वंदना में, अरे अगर पर कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। अरे अगर पर कुछ हमारी। नमस्कार, आप देख रहे थे कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता रहे यशशेष पंडित सुरेंद्रनाथ शुक्ल को। जनपद कानपुर देहात के गहलो ग्राम के मूल निवासी पंडित सुरेंद्रनाथ शुक्ल ने सन 1958 में लगभग 19 वर्ष की आयु से परशुरामी प्रारंभ की थी। सुरेंद्रनाथ जी जब 11 वर्ष के थे तब इन्हें अपने गांव गहलों के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे दाढ़ी और जटाएं रखी हुई मिली थी। ये दाढ़ी जटाएं ठीक वैसी ही थीं जैसी तत्कालीन परशुराम अभिनेताओं द्वारा अभिनय के समय प्रयोग में लाई जाती थी। पंडित जी उन दाढ़ी जटाओं को घर ले आए और बच्चों के साथ मिलकर रामलीला का प्रहसन करने लगे, जिसमें आप उन्हीं दाढ़ी जटाओं को लगाकर परशुराम का अभिनय करते थे। उसके कुछ वर्षों बाद शुक्ल जी ने ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री की शिष्यता ग्रहण करके औपचारिक रूप से सन 1958 में परशुराम का अभिनय प्रारंभ किया और अगले 53 वर्षों तक कानपुर तथा आसपास के जनपदों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। स्वर, स्वरूप और साहित्य की दृष्टि से आप कानपुर शैली की रामलीला के उत्कृष्ट परशुराम अभिनेता थे। परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त पंडित सुरेंद्रनाथ शुक्ल ने सन 2013 में अपने गांव गहलों के देवी मंदिर में अंतिम बार परशुरामी करके रामलीला से भी संन्यास ले लिया। कानपुर के वाई ब्लॉक किदवई नगर में आवास बनाकर रहने वाले पंडित सुरेंद्रनाथ शुक्ल ने 9 जून 2019 को इस संसार से भी विदाई ले ली। वर्ष 2013 में अभिनय से संन्यास लेने के बाद भी रामलीला से उनका अनुराग जीवन पर्यंत बना रहा। किदवई नगर तथा आसपास के रामलीला मंचों पर वो लक्ष्मण परशुराम संवाद के समय प्रायः दर्शक रूप में उपस्थित रहते थे। उन्होंने अपने पुत्र कामद शुक्ल को तो रुच के बाद भी परशुरामी नहीं सीखने दी, लेकिन पौत्र राघव ने खेल ही खेल में यह कला उनसे प्राप्त कर ली। बड़ा होकर वो परशुरामी करेगा या नहीं, ये भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर है। प्रस्तुत है पंडित सुरेंद्रनाथ शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 28 दिसंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? सुरेंद्रनाथ शुक्ल। परशुरामी की शुरुआत कब से की थी आपने?
परशुरामी की शुरुआत सन 53 से हमने शुरू कर दिया था, लड़कों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अच्छा, स्कूल में? हाँ, स्कूल में। जी। और इसके बाद जो है हाँ। सन 58 से हम बाहर जाने लगे थे। अमरौधा गए थे सन 58 में। क्या आयु थी उस समय? आयु हमारी उस समय होगी 18-19 वर्ष की। ये शौक कैसे लग गया ये परशुरामी का? उस समय तो आयु लक्ष्मण बनने की आयु शौक लगता था लोगों को। हाँ, तो ये असल में है, सुदत्त पंडित जी की परशुरामी हमने देखी थी जी, और इन्हीं की परशुरामी देख कर आए, तब से वो दिमाग में वही आ गया। फिर हमको जटाएं रखी मिली जंगल में। जंगल में? हाँ। किसी की? हाँ, जटाएं, इतनी इतनी बड़ी जटाएं। हाँ। और दाढ़ी। हाँ। एक रुसाव के पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ थे, जामुन दोपहर में गए थे 2 बजे के लगभग। हाँ। लड़कों के साथ। तो वहां देखा तो उस रुसाव के अंदर जड़ के पास वो जटाएं मिली। फिर ये जटाएं बांध करके बच्चों के साथ बन के खेला कूदा करते थे। अच्छा। हाँ, तो किसकी तभी थी से प्रेरणा हमको हुई। किसकी थी जटाएं पता नहीं? यहाँ जटाएं ये नहीं पता है, पर वो जटाएं थी बहुत बड़ी बड़ी। किसी अभिनेता की होंगी, परशुराम अभिनेता की? अब आज इसकी हो क्या ये तो, लेकिन दाढ़ी भी थी बता रहे हैं आप उसमें? हाँ, दाढ़ी भी थी साथ में। तो फिर दाढ़ी तो परशुराम लगाते नहीं थे? पहले लगाते थे। लगाते थे? हाँ। सिद्धेश्वर लाल जी लगाते थे दाढ़ी? सुदत्त पंडित जी ने शायद एक आध बार लगाई होगी। मुरारी लगाते थे, मुरारी दाढ़ी वाली फोटो अब भी हमारे पास है। अच्छा। हाँ, कहीं कहीं लगा देते होंगे? हाँ, हाँ, कहीं। तो फिर धोती पहनते होंगे नीचे? हाँ, धोती। जब दाढ़ी लगा तो हाँ, धोती मुरारी जी तो धोती ही पहन करके बाद में करते रहे वो। हाँ, पहले चड्डी पहनते थे ये। हाँ। तो इस तरह से शुरुआत हो गई आपकी? ऐसे शुरुआत। कब तक किया फिर परशुरामी आपने? हमने परशुरामी की आज से 3 वर्ष पहले। कौन सन है? 14 3 वर्ष पहले तक हमने की है। 16-3-13 में? हाँ, सन 13 तक अच्छा। परशुरामी की। कहाँ पे की थी 13 वाली परशुरामी? ये गांव में की थी, एक देवी जी के मंदिर में। अच्छा, वहीं से समापन किया था क्या? वहीं से समापन। और शुरुआत भी वहीं से हुई थी? और शुरुआत हमारी अमरौधा से हुई थी। पहला मंच अमरौधा? पहला बाहर जाना हमने अमरौधा से शुरू किया था। जी जी जी। तो उस समय तो वही सिद्धेश्वर लाल जी ने जो उनका लिटरेचर था, साहित्य था, उसी से आपने अपनी तैयारी की? हाँ, और इसके पहले जो करते थे वो पुस्तक चलती थी कमलू दास की। हाँ। उसमें फूलों की कविताएं वगैरह, आवाज हमारी अच्छी थी उस समय। जी जी। तो वही हम गाया करते थे, तो स्कूल में बड़ी तारीफ होती थी हमारी। अच्छा, कमलू दास की बच्चों की पुस्तक थी वो, कोई कमलू दास? हाँ, 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 हाँ। हाँ, कौन थे ये? कमलू दास के मोहम्मदन थे वो। हाँ। तो उन्होंने रचनाएं रचते थे, मतलब पुस्तक लिखी थी उन्होंने। कमलू दास ही नाम था उनका? हाँ। और मुसलमान थे? हाँ, हाँ। और ये लक्ष्मण परशुराम की पुस्तक लिखते थे? हाँ, तो उसमें संवाद लिखा था, उससे तैयार किया। कुछ राधे श्याम रामायण का उसमें लिया। इसके बाद बाहरी गीत जब पंडित जी को हमने गुरु किया, तब बाहरी गीत जो है। अच्छा, फिर बोलना शुरू किया। हाँ। तो उस समय पढ़ाई चल रही होगी आपकी? तो हाँ, पढ़ाई चल रही। किस क्लास में थे हम आप? कक्षा 8 में पढ़ते थे उस समय, जब पंडित जी को गुरु किया। अच्छा। हाँ। तो ये प्रेरणा सब अंदर से आ गई? हाँ, तो बड़ा अंदर से लड़कपन आ की आयु थी गई। आपकी? तो उसमें कहाँ दिमाग आता है क्या करें, किसको गुरु बनाए, किससे सीखें? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। प्रेरणा जो है जी। अंदर पंडित जी की परशुरामी देख करके निर्णय ले लिया कि हम ये करेंगे। मूल निवास गहलों? गहलों। वहाँ के उस मुरारी जी भी परशुरामी? हाँ, कृष्णवारी हुई। वो आपसे पहले करते थे कि आपके साथ शुरू? नहीं, हमसे 2 साल पहले वो शुरू की थी उन्होंने। अच्छा अच्छा। हम 2 साल बाद में शुरू की। अच्छा, मतलब एक तरीके से हम सब कार्यकाल बराबर। हाँ। तो इधर 1958 से अगर सही माना जाए और 2013 तक का जो कार्यकाल था परशुरामी का, वो आपका रहा। हाँ। और तैयारी क्या करनी पड़ी थी उसके लिए? और तैयारी सब यही गीत छंद स्वतः की रचनाएं भी करने लगे हमने, तो तमाम गीत लिखे। और शिक्षा भी साथ साथ चलती रही? और शिक्षा हम पढ़ाते रहे स्कूल में। बाद में पढ़ाने लगे? हाँ, परिषदी विद्यालय में थे। अच्छा, बाद में हो गए? हाँ, 99 में रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा। उसमें कब हो गए थे परिषदी विद्यालय में? 60 के आसपास? ये परिषदी विद्यालय में हम सन 59 में हुए हैं। अच्छा। हाई स्कूल के पढ़ाई? हाँ, हाई स्कूल के बाद। हाँ। इंटर वगैरह हमने बाद में किया, टीचर होने के बाद। अच्छा अच्छा। फिर तब से वहाँ अपना तब से बराबर वहीं गांव में ही? हाँ, गांव में। तो वो परशुरामी भी करना अपना बीच में? हाँ, भी करना। अच्छा, वो पंडित जी भी अध्यापन कार्य करते थे, वो सिद्धेश्वर लाल जी भी? ये भी अध्यापन कार्य करते थे।
प्राइमरी में? यहाँ प्राइमरी में गणेश विद्यालय है यहाँ ग्वालटोली में। कानपुर में पढ़ाते थे? हाँ, गणेशगंज जी। तो वही गणेशगंज में विद्यालय में ही पढ़ाते थे पंडित जी। अच्छा। और भी तमाम स्कूलों में गए ही पढ़ाने। हाँ हाँ। तो वहाँ ये इन्होंने किया, तो वहीं से प्रेरणा लगी कि वहीं परशुरामी। प्रेरणा लगी। क्या अनुभव रहा आपका इस पीरियड का परशुरामी का? अनुभव मतलब क्या महसूस किया उस समय की परशुरामी जब आपने छोड़ा तब की परशुरामी में? क्या? हाँ, बहुत बड़े अंतर मिले। पहले जो मान सम्मान, पैसा कम मिलता था जी, पर सम्मान प्रतिष्ठा, परशुराम जी आ गए, परशुराम जी आ गए, लोग एकदम ये बहुत थी। सेवा भाव अब कुछ नहीं। अब तो कलाकारों के प्रति आस्था जनता की कुछ गिरती जा रही है जी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कलाकार लोग अब राम का अभिनय करते हैं, धूमपान करते हैं, ये सब कारण है। उस समय ऐसा नहीं होता था। परशुराम का अभिनय करने वाले तो पीते भी थे। वो भी पीते हैं। पहले वाले भी पीते हाँ, थे? पहले वाले नहीं। पहले वाले कोई ऐसे परशुराम नहीं थे। हैं? जो एक केवल पंडित जी में वो थोड़ा था। हाँ, और जो सबसे वरिष्ठ थे। हाँ, इसके अलावा किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो उनको भी तो खूब मान सम्मान मिला? बहुत सम्मान। पीते थे? जहाँ रामलीला है वहाँ पंडित जी का नाम रहा है। भले पीते रहे हो, कुछ भी करते हुए? पीते नहीं थे, मतलब वो कुछ वो मदक का शौक थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसी के नशे में परशुरामी करते थे क्या? फरसा हाँ, वरसा में मारते थे कई बार? हाँ, करने का। अच्छा, पूरी चेतना आ जाती थी उनमें। अच्छा, फरसा तखत होगा तोड़ने का भी? हाँ। आपने भी तखत तोड़े? हाँ, तमाम तोड़े। अच्छा, उन्हीं से सीखा ये गुण कि हम आपका? बर्तना वगैरह में गए, चैलेंज देकर कमेटी ने कह दिया कि पंडित जी तखत तोड़ना है आपको। और बहुत मजबूत तखत था। तो हमने कहा कि इसे बनी हुई वस्तु को बिगाड़ते नहीं, पर आप लोगों की इच्छा है तो हम विचार करेंगे इस पर। फिर हम इधर उधर करके उसको हमने जैसे एक बार उसमें छलांग लगाई कि वो दो टुकड़े में अलग हो गया, बीच में हम खड़े। अच्छा, बड़ा तो पुरस्कार मिला। तो तखत तोड़ने का कोई तरीका होता है कि अपने आप ताकत से टूटता है? नहीं, तखत तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि इसमें लकड़ी में गांठें होती हैं। हाँ। तो गांठ पर अगर कूदा जाए, उछाल लगाई जाए, तो वहां से टूट जाता था। तो पहले एक बार घूम के देख लेते गांठ कहाँ पे है? हाँ। अच्छा, पंडित जी का तो ये था कि वो चाहे पंडित जी के तमाम 7 तखत एक कार्यक्रम में उन्होंने तो उनका भी यही सूत्र था कि हाँ, हाँ, उन्होंने तो हमको बताया था ये। अच्छा, ये पंडित जी की देन है। तो गांठ का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है तखत में? मुश्किल काम होता है। चल रहे हैं आप चारों तरफ देख रहे हो, नीचे गांठ कहाँ है, ये इसका अंदाजा लगाना। और कई बार तो बिछा भी होता है। हाँ, बिछा होता है। तो उसमें कैसे पता चलता है गांठ कहाँ है? वो पता क्या चलता है, उसमें चलने में मालूम हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो गांठ जहाँ होगी लकड़ी की, उसमें कोई चिन्ह दाग ऐसा हो ही जाता है, कितना भी रंदा चलाया जाए। तो हमारी समझ से इसी तरह से उसको लोग वो कर रहते रहे। अच्छा। और हम भी उसी में रहे। अच्छा। गांठ ढूंढते रहे और तोड़ते रहे। पैर में एक बार लकड़ी की चुभ गई थी। अच्छा। अब दाग बना है। अच्छा। हाँ, श्याम सुंदर तबला वादक, उन्होंने एक ट्यूब लगाया तब वो ठीक हुआ। अच्छा। खून बह रहा था। जी जी। तो पंडित जी के बारे में सुना था लोग गुम्मा भर देते थे, कहीं सरिया लगा देते थे, लेकिन वो गांठे वाला सूत्र काम करता था। हाँ, एक पंडित जी का और एक राज बहादुर जी परशुराम भैंसऊ के। अच्छा। वो भी बहुत बड़ा बढ़िया शरीर, उनके कोट के किसी का शरीर नहीं हुआ। भैंसऊ? हाँ, भैंसऊ के। भैंसऊ कहाँ ये भैंसऊ इधर पड़ता है। अच्छा, वो जहाँ बीटीसी का कॉलेज है? हाँ हाँ, कॉलेज जहाँ। अच्छा। हाँ, वही वहाँ के वो थे राम बहादुर, राज बहादुर। अभी हैं? नहीं, एक्सपायर हो गए। कितने दिन किया? हमारे कोई रिलेशन पड़ते तो उन्होंने भी हमको तमाम जितनी भी कागजात और कापी डायरी थी, हाँ। सब दे दी थी। उन्होंने जल्दी बंद कर दिया था क्या? नहीं, उम्र पाई थी उन्होंने, उम्र अच्छा। थी काफी उम्र, लेकिन बनते रहे थे। हाँ, बनते रहे। चर्चा में नाम ज्यादा नहीं आया उनका? चर्चा में नाम नहीं है, स्वर थोड़ा उनका वैसा था। अच्छा अच्छा। हाँ, सुरीले नहीं थे, बाकी जो है और सब चीजें पर तैयारी खूब थी। तो चर्चा में जिनके नाम आए उनका खाली एक पॉइंट ये सुरीला होना बहुत जरूरी रहा। सुरीला, स्वर और स्वरूप, दो चीजों को होना बहुत जरूरी होता है, उन्हीं की चर्चा होती है। परशुरामी के उस समय के जो दौर थे। आज का दौर में क्या चर्चा में आता है? अब आज के दौर में तो केवल तार्किक हिसाब है, जिसका तर्क बढ़िया, उसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे परशुराम। ये बदलाव कैसे आ गया? कहाँ गाने और गीत कवित के? हाँ, ये पहले अच्छी चीज, और पहले छंद और चौपाइयों पर परशुरामी होती थी जी। अब जो है वो छंद चौपाई तो अलग हो गए, गद्य सीधे गद्य और तर्क हो गया। अब बस तर्क और गद्य,
तो वो किसको डिफीट कौन दे दे, कौन से प्रश्न ऐसे तैयार करे जी जिससे डिफीट उनको मिल जाए। तो जो परशुरामी की जो चर्चा है चारों तरफ, हाँ 4 से 10 जिलों में परशुरामी है, परशुराम लक्ष्मण संवाद है, बड़ा अच्छा है। तो ये चर्चा के लिए वो गीत कवित्व ज्यादा श्रेय किसको दिया, गीत कवित्व को श्रेय दिया जाना चाहिए या इस गद्य को श्रेय दिया जाना चाहिए? नहीं, गीत जो उसमें छंद और चौपाइयाँ, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने ऊंचाई दी। होना चाहिए, बिल्कुल सही। नहीं, ये ऊंचाई देने का श्रेय उनको को जाएगा हाँ, कि इस गद्य वाले शैली को जाएगा? नहीं, गद्य वाली शैली को नहीं मिलेगा। हाँ, कितना भी मतलब पूरा नहीं करते ही लोग, वो भी अगर आदि से अंत तक सब चौपाइयों की समीक्षा करें तो वो हो जाता है। हाँ। ये लोग पूरा करते नहीं, एक चौपाई पर परशुरामी पूरी समाप्त कर देते उसी वितर्क फंसा होता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्मण परशुराम संवाद कानपुर का एक अलग महत्व रखने लगा। तो ये जो महत्व इसको मिला, ये किसके कारण से मिला? गीत कवित्व की शैली के कारण मिला या गद्य शैली के कारण मिला? ये कला पक्ष जिसका जोर रहा, कलात्मक भावना जिसके अंदर ये रही, और दूसरी बात जो ये पद्य शैली, हाँ, अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे छंद, इनकी वजह से इसको ऊंचाई मिलती इनसे, हाँ, इनसे ख्याति इन लोगों ने पाई। मतलब परशुरामी ने ख्यात पाई, परशुराम संवाद एकदम ख्यात प्राप्त हो गया कि हाँ ये एक बड़ी अच्छी विधा है, और यही लोग सुनने जाते थे। अब वो लड़ाई ऐसी होने लगती है एक चौपाई पर, क्या गलत बोलते, क्या सही बोलते हुए, कुछ कहते और सत्यता उसमें बहुत कम मिलती है। वेद पुराणों के अगर देखा जाए पुराणों का, तो उसमें पुराणों वाली वो चीज नहीं आ पाती, अपने मन की शैली। यहाँ तक कि कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनको संस्कृत का थोड़ा ज्ञान है, तो बनावटी अपना श्लोक भी बना लेते हैं अपनी छाप डालने के लिए। जी, तो पहले का अभिनय कठिन था कि अब अभिनय कठिन हो गया है? पहले अब कठिन अभिनय है, अब तो पहले वाला जो था वो सरल अभिनय था, उसमें छंद और चौपाई होता, लोग छंद याद कर लेते थे, गीत याद कर लेते थे, चौपाई याद। अब जो है, अब थोड़ा तर्क वितर्क जो ये चला है, इसमें साहित्य दूसरी कोटि का है। तो ये तर्क वितर्क कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती? अब इसकी शुरुआत दिन पर दिन बढ़ती चली गई हमारी समझ से, तो ये 10 वर्ष के अंदर नहीं। शुरुआत तो उस समय तो नागेंद्र लक्ष्मण थे, ये लोग थे जब, तो हाँ, तो क्या ये 10-12 वर्ष इनको हुई नागेंद्र गैरा को? अरे नहीं, तो 90 के पहले बंद कर चुके थे ये लोग। अब 2016 में हम लोग बैठे हैं, 26 साल तो ऐसे ही हो गया। हाँ, नागेंद्र गैरा ये करते थे तर्क वितर्क। सो तो गिरजा शंकर शास्त्री, हाँ, गिरजा शंकर शास्त्री बहुत बढ़िया अभिनेता थे। हाँ, उमा जी करते थे। वो छंद के साथ, कवित्व के साथ ये भी रखते थे। उमा जी अब जो है केवल वही अकेले है। और उमा जी भी रखते थे। अब उमा जी तो बहुत बढ़िया गद्य के थे कलाकार है, गद्य पक्ष उनका भी था, गद्य पक्ष उनका बड़ी था, लक्ष्मण का अभिनय करते थे। तो इसका मतलब पहले से चलता था। हाँ, पहले से चलता, लेकिन ये था कि ये अब वो मिक्स हो गया, पहले बाद वाला दोनों ने पकड़ लिया। हाँ, ये होगा कि रोचकता बनाने के लिए गद्य पद्य का प्रयोग होता होगा, और एक दूसरे को डाउन करने के लिए कि वो बातें नहीं होंगी उस समय। ये नहीं था पहले, मर्यादा में रहकर, मर्यादा में जी। अब तो मारपीट होने लगती है लक्ष्मण परशुराम से। हाँ। अभी एक देखो ये हो चुका शिवली में तो ये सब चीजें हैं। इसको क्या लेंगे अब, क्या भविष्य है परशुरामी का, कानपुर की परशुरामी का? अब परशुरामी का भविष्य ये है कि सम्मान उतना मिलता नहीं है, पैसा जरूर मिलता है। तो जो धंधेगीर है, जिनको पैसे के महत्व देते हैं, उनको तो अब भी बराबर जाते आते हैं, और जो सम्मानित व्यक्ति हैं वे इसकी परवाह नहीं करते हैं। जहाँ अगर सही कलाकार न हुए, सही वातावरण न हुआ, तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। अब वातावरण तो सब जगह वही है, घरेलू वातावरण सब जगह हो गया तो है। रामलीलाएं पहले कैसी होती थी, अब रामलीला की बाकी रामलीला का क्या स्तर रहा? रामलीला में और में बड़े अंतर है। पहले साज सज्जा वगैरह बहुत, डेकोरेशन जो है बहुत होता था लीलाओं में। अब कहीं कुछ नहीं, अब तो कहो ऐसे बिना चांदनी के नीचे अभिनय होने लगे, मंच सजा दिए, बाद में इसे खुले में पड़ा है तक। हाँ, अब ये स्थिति है। पहले विधिवत भाव पक्ष था। हाँ, भाव पक्ष था। अभी तो आपने फिर बंद करने के बाद किसी को शिष्य भी बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, शिष्य बने, 2-4 लड़के ऐसे हैं। हाँ, तो वो बने।
तो इटावा में है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में। कौन? या राजेश परशुराम एक। अच्छा। हाँ, राजेश को हमने बनाया। एक वो साहिल का है राम किशोर। हाँ हाँ, करता परसामी हुए। पहले रावण बनते थे। हाँ। इनको ये हमारे हिस्से हैं। अच्छा। इनको बनाया और गांव में बनाया सुरजीत को। तो अभी लोग लाइन पे नहीं आए क्या? लाइन पर आए हैं, कर रहे हैं अपना। अच्छा। अब वो चीज तो अभी एकदम नहीं आ जाएगी। हाँ। अच्छा, प्रशिक्षण तो कहीं वैसे है नहीं, आगे आपसे मांग के लिखा है, डायरी ले लिया, ले लिया उस तरह से, तो जैसे अब आए लिखा है, लिखवा दो, लिखवा दिया। व्यक्ति को कह रहा, बहुत से ऐसे भी है जो पूछते पंडित जी गीत कैसे गाया जाएगा। तो उनको बताना पड़ता है। आपने अपने गीत कब कुछ लिखे भी थे? हाँ, कुछ लिखे गीत। कोई एक गीत की लाइन अब हमने लिखे, सब लोगों के, राम के भी लिखे हैं, जनक के, लक्ष्मण के। अच्छा। ये सब परशुराम के गीत हमने कुछ लिखे हैं। कोई एक गीत परशुरामी का जो आप बोलते रहे हो? कोई एक गीत जो परशुरामी में बोलते रहे हो आप, उसकी 2 लाइनें जरा हमें सुना दीजिए। कौन सा सुनाओ? जो आप ज्यादा बोलते रहे हो, जो अच्छा सुना जाता हो, आपके हिसाब से बढ़िया लगता हो। तू बालक नादान, तुझे है नहीं जरा भी ज्ञान, मैं कहता तुझसे बारंबार, व्यर्थ क्यों जान गमाएगा, अभी तू मारा जाएगा। मेरे उर में है क्रोध अपार, नहीं है जिसका पारावार, क्रोध है मेरा जीवन लक्ष्य, दहलता क्षण में बैरी पक्ष, किया यदि तुझ पर परशु प्रहार, तुझे फिर कौन बचाएगा, अभी तू मारा जाएगा। घूर कर मत देखो तुम लाल, नहीं मैं लूंगा आंख निकाल, सामने से भग जा तत्काल, नहीं आ गया तुम्हारा काल। तेरा वो बूढ़ा दशरथ बाप, व्यर्थ रो रो मर जाएगा, अभी तू मारा जाएगा, अभी तू मारा जाएगा। ईश कवि की तुम मानो सीख, मांग लो निज प्राणों की भीख, किया यदि इसमें तर्क वितर्क, तो फिर पीछे पछताएगा, अभी तू मारा जाएगा। एक आपका लिखा हुआ है अपना? हमारा लिखा। अच्छा, इसको तो कई परशुराम कभी कभी बोलते हैं। हाँ, लिखा हुआ है। कैसे अभिनेता बोलते हैं इस तरह से, इस तरह के गीत लिखते रहे आप। तो ये लेखन शैली कहाँ से आई आपको? ऐसे ही अभिनय करते करते? ऐसे अभिनय करते करते ये इसका होना चाहिए, कोई जवाब होना चाहिए इसका। घर में किसी को नहीं सिखाया आपने? घर में कुछ नहीं, वो सीख रहे हैं, इनको तो पूरी याद है। हाँ, लड़के आपके? तो इनके तो हमने आरी डायरी सब पार पूछ दी, हमने कहा इसमें कुछ नहीं, हम तो देख चुके सब। इनका शौक था क्या? हाँ, इनको शौक था। तो तैयार करना चाहिए परशुरामी को, तो अभी भी अभिनय ठीक होता है। ये हमारे छंद गीत सब याद इनका है। अब वो इतना बड़ा बच्चा, सुनो निकालो ना, वो दिखाओ। हाँ, तो वो हिसाब से जो है। अच्छा। हाँ, चलो। अच्छा, कुछ परशुरामों के उस समय के और चर्चित नाम थे जो आपके हिसाब के अच्छे परशुरामों में गिने गए? हमारे हिसाब से उस समय एक तो शिवदत्त पंडित जी, एक देवनारायण जी, अच्छे परशुरामी थे जी। एक जगदीश निगोही, ये भी अच्छे परशुरामी में इनकी कोटि थी जी। और एक परशुराम दीक्षित इटावा, बरथना के। वो तो गुरु जी थे, सबके गुरु थे, हमें लगता है वही मुरारी जी के गुरु थे। और सिद्धार्थ जी के भी वही गुरु थे? नहीं, सिद्धार्थ जी के गुरु थे वे चंद्रवली। अच्छा, चंद्रवली जी। चंद्रवली शिवदत्त पंडित जी के गुरु थे। अच्छा। हाँ, और ये श्री कृष्ण जी, चतुर्वेदी, ये सब बाद में क्रमवार ऐसे बढ़ते चले। अच्छा, रामलीला का, कानपुर की रामलीला का इतिहास कुछ पता है? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी?
कानपुर की रामलीला जो यहाँ पे हो रही है, कानपुर की रामलीला असल में शुरुआत इसकी पहले दूसरे कोट से थी। ये चंद्रवली के द्वारा पंडित जी के गुरु जो थे उन्हीं के उससे शुरू हुआ। पहले महेंद्राचल वगैरह इसका कुछ नहीं था, ये बन करके दौड़ते हुए आते थे। और जब पंडित जी तैयार हुए तो इन्होंने रचना महेंद्राचल की पंडित जी की देन है जी। हाँ, ये पंडित जी ने किया। मुरारी जी ने परशुरामों को पैसा बढ़ाया, ये मुरारी जी की देन है। परशुराम जो ये पहले क्या पहनते थे, पहले परिवेश क्या था इनका? परिवेश तो पहले तो ये दाढ़ी, जटाएं, खड़ाऊं ये सब लेके चलते थे, ये था। फिर ये वीर वेश में आए। और ये एक जैसे व्यास नारायण जी खाली लंगोट पहनते थे वो? हाँ, व्यास जी लंगोट पहनते जाड़े में, वो पूरा ऐसे रहते थे। हाँ, व्यास परशुराम उनका एक अलग स्वरूप था। हाँ, उनका अलग स्वरूप था। पहले लोग नहा करके और भयंकर जाड़े में परसामी करते थे। अच्छा, वो स्टेमिना था उनमें तो। हाँ हाँ, दौड़ते हुए आते थे। और वैसे कानपुर की रामलीला का जो इतिहास, कानपुर की जो रामलीला है, हाँ, रामलीला, पूरी रामलीला का, हाँ, वो कहाँ से शुरुआत हुई, किसको माना जाता है इसका तो हमारी समझ से कन्हैया लाल जी रामलीला जो पूरी रामलीलाएं करवाते रहे, कन्हैया जी, पंडित रूपराम जी, इनकी मंडली चलती थी। इनकी उससे ये शुरुआत हुआ। कन्हैया लाल जी की मंडली में रूपराम जी बनते थे? नहीं, रूपराम का मंडल अलग था। दो ही मंडल बढ़िया थे। हाँ। एक कन्हैया लाल जी और रूपराम। इसके पहले ज्वाला प्रसाद जी की भी मंडली चलाती थी। ज्वाला प्रसाद जी ने यहाँ रामायण के आधार पर उन्होंने भी करवाया था, पर वो पूरी रामलीला हमारी समझ से उनके उससे नहीं हुई। अच्छा। हाँ। ज्वाला प्रसाद जी अच्छे वो थे। एक लक्ष्मी नारायण जी थे, नारी बरी की नहीं, इसके पहले बड़े लक्ष्मी नारायण जी एक थे जी, उनके द्वारा भी वो भी मंडली चलाते थे। हाँ। अच्छा, इस तरह से उस समय। हाँ। आपके समय में व्यास वगैरह कौन अच्छे थे? हमारे समय में विशंबर जी और ये लक्ष्मी नारायण जी और एक सीताराम जी व्यास, ये हमारे समय में व्यास अच्छे व्यासों गणना की थी। बाद में फिर और तमाम लोग। हाँ, एक भगवती श्रीवास्तव, हाँ, ये तो जनक भी बनते थे और बड़ा अच्छा स्वर था, अच्छा अभिनय था उनका। हाँ, वो तो अभी बहुत बात तक रहे। और आपके समकालीन परशुराम अभिनेताओं में जनक अभिनेता कौन रहे आपके समय? जनक अभिनेता में हमारे साथ तो ज्यादातर रमाशंकर चले। अच्छा, रमाशंकर जनक ही हमारे साथ ज्यादा बने। और सलभ जी का तो ये उच्च कोट के जनक ही रहे हैं जी। हाँ, दयालु जी ख्याति मिली है इनको। दयालु जी थे, दयालु जी, पन्नालाल जी, ये अच्छे जनकों में इनकी गणना थी जी जी। हाँ। अच्छा, विमल भी एक जनक थे, विमल जी? हाँ, विमल जी भी थे। अच्छा, ये जो परशुरामी में 2-3 चीजें अटपटी सी लगती, कैसे शुरुआत हुई? एक तो जैसे ही परशुराम जी का आगमन होता है, पैंट शर्ट पहन के लोग राजा बन के खड़े हो जाते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं, परशुराम जी राजा समझ के आशीर्वाद देते। ये कैसे शुरुआत हुई? राजा तो वैसे होना चाहिए, परिवेश वाला राजा का वेश धारण किए, पहने हुए, सब वो लगाए हुए, लेकिन ये किसी ने कह दिया कि नहीं, पैंट शर्ट वाला पहन के लोग पैजामा कुर्ता पहन के खड़े हो जाए, प्रणाम कर ले, और परशुराम जी आशीर्वाद देते। ये उसमें केवल यही नहीं, बच्चे जो हैं, अब राजा के अगर लड़के हैं तो राजकुमार हैं। नहीं, आपने जब शुरू की तब ये चल रहा था? हाँ, ये चल रहा था उस समय ये चल रहा था। राजा, हम तो प्रश्न कर देते थे कि राजा हो कि नेपाल हो, भूपति हो, कौन हो तुम, कहाँ के राजा हो? तो उसमें लोग खड़बड़ा जाते थे। हमने कहा तुम राजा हो, हमने कहा राजा हो कि नेपाल हो, तो भाई एक चीज वो कहते थे, तो उसका काट कर देते थे। अगर वो राजा का है तो हमने कहा कि नहीं, प्रजा नाम रंजय सा राजा, जो प्रजा का रंजन करे वो राजा है, और प्रजा नाम पाले सा नेपाला। अच्छा, हाँ, इस तरह से उसको कर दे। तो ये उस समय चल रहा था कि अच्छा, बीच में एक व्यवहारी खड़ा करने वाला एक प्रसंग ये लगता है, हाँ, जहाँ से लोग तमाम लोग खड़े कर लेते हैं, ये व्यवहारी, ये सम्मान है। ये कब, ये किसने शुरू किया? ये शुरू तो पंडित जी के द्वारा हुआ है, हमारी समझ से। चंद्रवली जी भी करते द्वारा ये सम्मान, जो बड़ा परिश्रम करके ये रचना करवाते थे, उनको सम्मान देने के लिए कि जनता में एक बार इनका सम्मान किया जाए, तो वो व्यवहारी के रूप में समाज से कुछ लोग, हाँ, इधर तबानी व्यवहारिया बोली, तो उस हिसाब से ये किया जाता था।
और उसके बाद गुड़ी बुलाई तो गुड़ी खड़े कर दिए 2-4 लोग। हाँ, गुड़ी खड़े कर दिए जो अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति थे। तो ये कैसे दिमाग में उपजा कि ऐसा भी कर ले हम बीच में अभिनय में, समाज के लोगों को जोड़ लें बीच में? हाँ, उसमें हुआ क्या, उसमें लाभ होता था इन लोगों को। 10 व्यवहारियों को बुला लिया तो 10 व्यवहारी बाद में सोच करके पुरस्कृत करते थे कलाकार को। मतलब कहीं ना कहीं व्यवसायिक सोच थी। हाँ, व्यवसायिक सोच थी, वो तो थी। अच्छा अच्छा, आप भी करते थे ऐसा? हाँ, हम भी करते थे, सभी लोग करते थे। परंपरा बन गई थी, अब वो परंपरा अभी तक भी बनी हुई है इस तरह से। ये जो स्वरूप है आज की तारीख में, जो ऊपर वो पहनना और नीचे चड्डी केवल पहनना और दाढ़ी भी न लगाना, तो ये कितना ठीक है परशुराम के लिए? अब दाढ़ी के हिसाब से इसमें तो बताया गया है, प्रमाण के हिसाब से अगर देखा जाए, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु व्याप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये अवतार कोटि की जो कितनी है, न तो इनका बुढ़ापा आता है न मृत्यु होती है, और ये हमेशा किशोरावस्था में बने रहते हैं। दाढ़ी आड़ी का कोई औचित्य नहीं। अच्छा, हाँ, अगर हमसे पूछा जाए। अच्छा अच्छा, हाँ। ये उसका तर्क है कि दाढ़ी इसलिए नहीं लगाई जाती। दाढ़ी नहीं लगाना चाहिए। पर ऋषिवेश में तो कहीं ना कहीं दाढ़ी तो बाल्यावस्था में 16-17 साल का युवक, जिस समय मूलक राजा राज्य कर रहा था अयोध्या में, उस समय परशुराम ये रूप बनाकर गए थे, बनाकर वेश, मूलक के समय में। अच्छा, हाँ, दाढ़ी और ये सब ये लगा के तब परशुराम जी गए। एक जगह हमने ये सब पढ़ा है, ये उल्लेख। बाकी इनके दाढ़ी अड़ी को हमेशा किशोरावस्था की रही है। तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए है कि किशोर की तो मुझे तो नहीं, रेख तो निकलती है। तो अगर रेख निकले तो दाढ़ी भी थोड़ी बहुत निकलेगी। रेख जो है वो निकलती, और निकलेगी तो बढ़ेगी। दाढ़ी तो आगे चल के निकलती है। हाँ। पर किशोरावस्था जब आती है उस समय केवल रेखें निकलती है। अच्छा, पहले ये निकलती, इसके बाद दाढ़ी निकलती। लेकिन तो बड़ी बड़ी मुछ बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भयंकर। हाँ, बनाते हैं वीर वेश। हाँ। और वीर वेश करनी कठिन, वीर वेश बनाने के लिए वो मुछवड़ी बनाते हैं। मुनि का रूप है तो मुनि के रूप में तो सारी चीजें आ जाती है ना। हाँ, मुनि का रूप तो वो वाला है, दाढ़ी वाला भी है, धोती वाला भी है, सब मृगशाला भी है, सब चीजें हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के रामलीला समाज को क्या दे सकती है आपके आधार पर? रामलीला समाज को हर शिक्षा देती है, अगर उसको ढंग से उसका अध्ययन किया जाए जी। देखने वाले अगर उस पर विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, तो उससे बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती है। लेकिन एक तो भाई भाई का प्रेम, दूसरा समाज पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए उसके विषय में, तीसरा गुरु के प्रति क्या आस्था होनी चाहिए। सर गुरु भक्ति जो है, गुरु भक्त जो है, उनको एक धनुष उनके टूटने पर एक उनका शिष्य तरह से भिड़ जाता है। तो इसका भी एक उसमें है। एक इसमें राम जी का विलाप दिखाया जाता है अपनी रामलीला में। ये कितना ठीक है? तुलसीदास जी ने तो कहीं इसका वर्णन किया नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा विलाप का तो कहीं वर्णन है कहीं नहीं। ये तो रामलीला वालों ने जबरदस्ती जोड़ा है, तमाम चीजें जोड़ी है। तो ये कला क्षेत्र है, यही कला के रोचकता के लिए ये और रख दिया, एक रस करुण रस उसमें डाल। हाँ, वो भ्रातृ भाव का वो दिखाते हैं कि भाई इस तरह से जो है हमारे भाई को न किया जाए, ये सब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रामायण में इसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। ना ना ना। हाँ। आप अपना फोन नंबर जरा पंडित जी बोल दीजिए हमारा। हाँ, 99 1857 जी 1647।